करना है सफलता प्राप्त, जाना है नवोदय, तो करते हैं अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल के साथ डटकर पढ़ाई। जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। बच्चों, हमारा उद्देश्य क्या है? अब की बार नवोदय पार, नवोदय तो जाना ही है, सफलता प्राप्त तो करना ही है। तो बस क्या करना है, उसके लिए हमें अपनी रटकर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। अब हमारे पास समय बिल्कुल भी बहुत कम ही बचा है। इसके लिए हमें बिल्कुल लगन से, मेहनत से, एकदम टाइम को फुल यूज करके पढ़ाई करना है बच्चों। वो भी कहाँ? अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल के साथ आपको पढ़ाई करना है। प्लस आपको वेबसाइट पर से भी पेपर नोट करना है। वेबसाइट आपको पता ही है, www.anshitanavodaycoaching.com। बिल्कुल वहाँ से जाइए, जल्दी से पेपर डाउनलोड कीजिए और पेपरों को हल कीजिए। चलिए, अभी मैं आपको मैथ के आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो बच्चों को कठिन लगते हैं। अब पेपर आने वाला है, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं धड़ाधड़, एक के बाद एक। ओके बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी देने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए 15, 25 और 24 का लासा क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छे से बनने वाला है। एलसीएम मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, स्कूलों में भी एलसीएम सिखाया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी। ये क्वेश्चन आपको स्वयं से करना है, इसे आप खुद कीजिए, शुरुआत आपके साथ। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 10% साधारण ब्याज की दर से, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? वैसे तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को सिखाया हुआ है 100 मान के, है ना, बट मैं आज आपको एक मेथड एक्स वाली से और बता देती हूँ, जिससे कि आपको इजी तरीके से करना आ जाएगा और रिवीजन भी पेपर की टाइम पे आपका इसका हो जाएगा। देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहली बात हमें पकड़ना कहाँ से है? समय से। हमें क्या निकालना है बच्चों? समय निकालना है। अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? मूलधन चाहिए पड़ेगा, जो कि हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं x। मूलधन मान लिया x, तो वो क्या कह रहे हैं? कितने गुना हो रहा? 3 गुना, यानी कि मिश्रधन क्या हो जाएगा बच्चों? मिश्रधन हो जाएगा हमारा 3x। ठीक है ना, जब 3x हो जाएगा तो हमें ब्याज कितना मिल गया? हमें ब्याज का फार्मूला आता है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 3x और मूलधन है x, तो हमें ब्याज कितना मिल गया बच्चों? 2x। अभी हम समय का फार्मूला लगा देते हैं। समय का फार्मूला क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है हमने। ब्याज गुणित 100, ब्याज हमें यहाँ देखिए 2x मिला था ना, बटे दर दी। देखिए दर हमें 10% दी गई है, तो दर गुणित मूलधन या मूलधन गुणित दर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये अपना आ जाएगा। अभी देखिए x और यहाँ 2x है, तो हमारा 2x का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, है ना, तो x मल्टीप्लाई x हो जाएगा 2x, तो एक x बचेगा। देखिए 10 से तो ये कट जाएंगे, 10 10 टाइम में कट जाएगा आपका, ये x से x कट जाएगा, क्या बचा? 2, और 2 का गुणा कैसे हो जाएगा बच्चों? 10 से, है ना, तो हो गया 10 दूनी 20 वर्ष। बिल्कुल आसानी से आ गया। अच्छा, मैंने जब वीडियो इसका डाला हुआ था तब आपको 100 मान के सिखाया हुआ है, आप 100 मान के भी इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप 100 मान के भी करके देख लीजिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है 758.62 आता है। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करें तो उत्तर क्या होगा? देखिए बच्चों, वैसे तो इस टाइप के सवाल आसानी से बन जाते हैं, बट बच्चे क्या होते हैं? गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल हो जाता है, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही। देखिए, किसी संख्या को, माना वह संख्या क्या है? x है, इसको वो कह रहे हैं किससे क्वेश्चन में कहा जा रहा है? 0.6 से गुणा किया गया।
तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ये वाला उत्तर प्राप्त हुआ। हम इसको ऐसे व्यंजक के रूप में सवाल को लिख लेंगे 758.62। अब क्या कहा जा रहा है, यदि उसी संख्या को यानी इसी संख्या को जिसको हमने x माना था काहे से मल्टीप्लाई करना है, 0.06 से, तब उत्तर क्या होगा। देखिए बच्चों x वही है, 0.6 भी वही है, बस यहाँ ये वाला 0 बढ़ गया है, तो आंसर तो यही आने वाला है हमारा 75862। अभी अंतर कहाँ पड़ने वाला है, पॉइंट में, है ना। देखिए यहाँ 6 के पहले यानी एक संख्या पहले पॉइंट था, तो यहाँ 2 संख्या पहले पॉइंट आया था। अब यहाँ 2 संख्या पहले पॉइंट है, ये देखिए, तो यहाँ 3 संख्या पहले आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा। बस आंसर हो गया हमारा। कौन सा आंसर आने वाला है, 3rd नंबर का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से हो गया ना। तो आप इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो उनको जैसे मैंने लिखा है, आप एक के नीचे एक, एक्स के नीचे एक्स, डिजिट के नीचे डिजिट, आंसर के नीचे आंसर, ऐसे लिखना सीखिए। अगर आप ऐसे तरीके से करते हैं ना तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक मकान की लंबाई 49 फीट है, चौड़ाई 35 फीट है और ऊंचाई 21 फीट है। उस बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे इस मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा नापा जा सके। काय का सवाल है, शायद कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, जिसको ना आया हो तो मैं समझा रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमारे पास शब्द आया अधिकतम लंबाई। अधिकतम या बड़े से बड़ा शब्द जब आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और सब चीज़ों को बड़े से बड़े उससे नापना भी है, पूरा नाप सके। इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, HCF। देखिए आंसर भी इसके छोटे आ रहे हैं, दी हुई संख्याओं से छोटे आ रहे हैं ना, तो हमें ऐसे थोड़ा सा पहचान करना पड़ती कि काय का सवाल है। तो ये सवाल होने वाला है काय का, HCF का। आपको कुछ नहीं करना है, फीट से आपको कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, बस आंसर में फीट ही लगाना है। बस आपको 49, 35 और 21 का क्या निकालना है, HCF, जो कि आप आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए मैं इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, आप खुद से HCF निकालिए और आंसर बताइए। कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिए होगा बच्चों, किसका क्या आ रहा है। कमेंट्स लिखेंगे ना आप तो उसमें लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आपकी वेब है, आपका चैनल है ना, तो वो सब तो आप कर ही लेते हैं फटाफट, आप ही का चैनल है, तब तो आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो आपको जल्दी से लाइक सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है, शेयर करना है और लाइक कमेंट्स बढ़िया से लिख देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिन के लिए खाना या राशन का सामान है। बताओ 1200 विद्यार्थियों के लिए यह सामान कितने दिनों तक चलेगा या होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ना, एक एक नियम का आपको पता है। 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिन का, तो एक के लिए ज़्यादा चलेगा, तो एक के लिए क्या कर देंगे, 960 से 40 का मल्टीप्लाई। ये एक बच्चे के लिए चलेगा, एक विद्यार्थी के लिए, है ना। अब लेकिन विद्यार्थी तो बढ़ गए हैं ना, 1260 हो गए, 1200 हो गए टोटल, तो अब भोजन कम चलेगा, तो 1260 से क्या कर देंगे। देखिए 60 पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, ये वाला 60 इसमें मिक्स हो रहा है, 1200 बस है, 1260 नहीं है। बस सॉल्व कर देते हैं बच्चों, 0 से 0 चले गए, 12 का टेबल तो आता ही है, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96 है ना। अब 8 चौके 32, 8 4 जा 32। कितने दिन चलने वाला है बच्चों, 32 डेज। ये देखिए 4 नंबर पे हमारा आंसर है। ये एक एक नियम के जो सवाल होते हैं ना बच्चों, कार्य समय वाले, इसमें एक के लिए मल्टीप्लाई होता है ना, एक के लिए सामान ज़्यादा दिन चलता है, और जब लोग का ज़्यादा हो जाते हैं ना तो सामान कम चलता है, तो फिर डिवाइड होता है। ये थोड़ा सा अपोजिट जाता है, इसमें व्युत्क्रमानुपात लगता है बच्चों, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो यह औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है
तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? कितने वर्ष के शिक्षक आए हैं ये हमें देखना है। 20 विद्यार्थी हैं पहले और उनकी औसत उम्र कितनी है? 15। तो 20 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 15 से, तो 15 दूनी 30 और 0 का 0, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी तो औसत आयु हो रही है 30। लेकिन अब जब शिक्षक बढ़ गए तो 20 से व्यक्ति कितने हो गए बच्चों? 21 व्यक्ति हो गए। और औसत उम्र भी शिक्षक के आने से एक बढ़ गई है, 16 हो गई है। तो इसका हम मल्टीप्लाई 16 से करेंगे। 16 एक कम 16, 16 1 जा 16 का 6 कैरी आई 1, 16 2 जा 32 और 133। अब इनका अंतर निकाल देते हैं कि शिक्षक कितने वर्ष के आए हैं। 300 को माइनस कर देंगे इसमें से, कितने आ गए? शिक्षक की उम्र 36 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो वीडियो डला है ना बच्चों, वो उसके क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। बताइए कि निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपको A B C D दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। देखते हैं। फर्स्ट पे लिखा है 500 का 20%। हम निकाल सकते हैं 500 का 20%। कितना होगा बच्चों? 0 से तो 0 उड़ गए, 5 दूनी 10 और 0 का 0, 100। अब काय के बराबर है? ये कह रहे हैं 1500 का 7%। वो भी निकाल लेते हैं भाई। 1500 का 7%, 0 0 0 0, 15 सत्ते 105। अब ये कह रहे हैं कि जो ये है उसी के बराबर ये है, तो इसका सॉल्व करके 100 आया, इसका 105 आया, तो ये कैसे बराबर होंगे? यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या कह रहा है। 400 का 20%, ये देख रहे हैं अपन। 400 का 20% कितना हुआ? 4 दूनी 8 यानी कि 80। और कह रहे हैं बराबर है 1600 के 5% के। निकालते हैं भाई 1600 का 5%। ये तो आप लोग भी आसानी से कर सकते थे, मैंने तो बस यूं ही करवा दिया कि ठीक है बच्चे हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 400 का 20% 1600 के 5% के बराबर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पावर वाला है, शायद आपसे बन जाएगा बहुत सारे बच्चों से, तो बट कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के ऊपर 2 की पावर यानी कि 2 × 2 प्लस 2 के ऊपर 3 की पावर यानी 2 × 2 × 2, 3 बार है ना, प्लस 2 के ऊपर 4 की पावर यानी 2 × 2 × 2 × 2, प्लस 2 के ऊपर 5 की पावर 5 बार लिख देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस है बीचों बीच में, इसको ध्यान रखना है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर प्लस है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इन्हीं को क्या कर देना है, हमको प्लस कर देना है। तो 32 और 16 कितने हो गए बच्चों? यहाँ से जोड़ लेते हैं 12, 8 4 12, इसके नीचे लिख देते हैं प्लस 32 भी, है ना। सब इकट्ठे जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। क्या आंसर आ गया बच्चों? 60 आंसर आ गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल था, बस पावर को समझना पड़ता है कि जितनी बार पावर लगा रहता है उतनी बार ही हमें मल्टीप्लाई कर लेना पड़ता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या होगा? निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या होगा बच्चों? देखिए ये देखते हैं, आकृति बनी हुई है, ये 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की है। परिमाप मीन्स होता है चारों साइड की भुजाओं का योग। देखिए ये 10 है और ये 10 है, तो ये तो हो गई 20।
अच्छा, जब ये 10 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, 10 ही होगी, तो हो गई 30, है ना। अब जब ये 10 है तो यहाँ वाली भी 10 होने वाली है, लेकिन आप कहेंगे ये तो जुड़ा नहीं है, तो ये यहाँ नहीं जुड़ा बच्चों, लेकिन यहाँ जुड़ा है आके, और यहाँ नहीं जुड़ा लेकिन यहाँ जुड़ा है, तो आप चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी 10 होगी, चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर होगी तो 10 ही, तो 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, ये कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक। मैंने आपको समझा दिया है ठीक से। अभी 40 पूरा नहीं हुआ आंसर, अभी देखो ये तो हमने काउंट कर ली है, लेकिन ये वाली काउंट नहीं किया अभी हमने। ये 5 की है तो ये भी कितने की होगी, 5 की होगी, और ये भी 5 की होगी, और ये भी 5 की होगी, तो 1, 2, 3, 4, तो 5 चौके 20, ये वाला हो जाएगा। और ये तो हम काउंट कर ही चुके हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा परिमाप, 60 मीटर, क्योंकि मीटर होगा, क्योंकि ये मीटर में दी हुई है, तो फर्स्ट नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा। परिमाप में कभी भी वर्ग नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कितना हो गया, 60 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही सरल है। 9 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित है? आप बहुत ही आसानी से 9 का नियम लगा सकते हैं। सम ऑफ डिजिट होता है, सब बच्चों को पता है, तो इसको आप करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो और भी सरल है बच्चों। संख्या 26534 कितना लिखा है, 26,534 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। 6 का स्थानीय मान 6000 और 6 का 3 का स्थानीय मान 30। 6000 में से आपको 30 माइनस करना है, आप आसानी से कर ही लेंगे, इसको करने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी में से आधी दूरी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? देखिए बच्चों, साफ साफ बोला जा रहा है कि दो टाइप से वो जा रहा है। पहला जा रहा है 360 तो कुल दूरी है, अब पहले बोला है आधी दूरी, तो सबसे पहले 360 का आधा कितना होने वाला है, 180। अब जो 180 किलोमीटर जा रहा है वो 90 की चाल से जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है, समय, है ना। दूरी तो दी गई है, तो समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, हमारा समय निकल जाएगा 9 दूनी 18, है ना। तो 2 घंटे लग गए, ठीक है ना। क्या आ गया समय, 2 घंटा। अभी सेकंड जो 180 की और बची ना, 2 बार गया, तो सेकंड का भी समय निकाल लेते हैं। फिर 180 गया है किस चाल से बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना। तो ये देखिए 6 18 कितना लगा, 3 घंटा, दोनों में अलग अलग टाइम लगा। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का फार्मूला बच्चों क्या होता है, हमने आपको सिखाया है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 360 और कुल समय बच्चों कितना लग गया, पहले लगा है 2 घंटा, फिर लगा है 3 घंटा, यानी कि 5 घंटा। बस डिवाइड दे देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। क्या आ गया आंसर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी क्या हो गई, औसत चाल। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बच्चों प्लस माइनस का है। 0.5 प्लस 10.05 प्लस 0.005 माइनस 2.5 का मान कितना होगा? आसानी से आप कर सकते हो, मुझे इसको करवाने की आवश्यकता महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप लोग इसको आसानी से सभी बच्चे कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो 7 रुपये के कितने पेन मिलेंगे? 3 पेन का मूल्य 21 रुपये, तो 7 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? ओके बच्चों, आप इसको भी आसानी से एकदम ही कर सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं लग रहा है, तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। मौखिक सवाल है,
आपके लिए तो अब क्या पेपर आने वाला है, इतने सवाल तो आप इजीली कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। 1,05,001 में 6399 6399 में से होगा बच्चों, यहाँ पे में से 3699 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बस ये आपको काय में लिखना है, अंकों में लिखना है, फिर ये वाली संख्या आपको माइनस करनी है। आसानी से आप इसको भी कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, तो करवाने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये जरा सा डिवाइड और प्लस का है, वैसे तो बच्चे हमारे कर लेंगे, बट फिर भी करवा देती हूँ। आप कहेंगे मैम तो कोई भी नहीं करवा रही है, इसलिए करवा देती हूँ। डिवाइड 0.5, बीच में प्लस है, 3.5 डिवाइड 0.5। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है, इसको ध्यान रखना है। बच्चे ज़बरदस्ती कई बार उठा के लगा देते हैं कहीं भी पॉइंट, ऐसा नहीं होता है, जब नहीं है तो नहीं है। अभी इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों 25। एक पॉइंट का डिजिट हटाना है अपन को पॉइंट, तो 0 बढ़ जाएगा बटे 5 प्लस 35 बटे 5। अभी पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है तो एक 0 ऊपर, यहाँ भी एक डिजिट है तो एक 0 नीचे। ये हमारा क्लियर हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 बन जा 5, 5 जा 25 और 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 7 जा 15। देखिए बच्चों ये आपस में भाग में होते, आप बोलेंगे कि मैम प्लस में कभी भी डिजिट जुड़ती नहीं है, लेकिन ये कटती नहीं है, लेकिन ये प्लस नहीं है बच्चों। ये देखिए अभी डिवाइड है, हम डिवाइड में काट रहे हैं, प्लस में नहीं काट रहे बच्चों, है ना। अब ये 50 और 7 कितना आ जाएगा आंसर 57। आसानी से आपका सवाल कंप्लीट। ओके 57 ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाँ बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, व्यंजक समीकरण, है ना, बॉड मास के। पढ़ लेते हैं क्या है। 200 माइनस बड़ा ब्रैकेट 50 प्लस 1/4 करली ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 100 डिवाइड 1/4। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बच्चों, छोटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 100 डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, और संख्या पलट जाती है ना। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग नहीं आई बच्चों, है ना, फिर से लिख लेते हैं इसको, क्रॉस अच्छा नहीं लगा। देखते हैं 100 मल्टीप्लाई 1/4, है ना। 1/4 तो था ही बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ता है वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग। 1/4 है तो क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि कितना आ गया 400। ठीक है, अभी इतना हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको लेते हैं बड़े ब्रैकेट को, है ना। 50 प्लस 1/4, है ना। अभी देखिए यहाँ कोई निशान नहीं है, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितना 400। अभी ये ब्रैकेट बंद है, 4 1 जा 400 जा, है ना। ठीक है, अभी 50 में 400 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 150। ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। अभी देखिए 200 में से क्या करना है, इसको माइनस का निशान है ना, तो माइनस कर देते हैं, क्या बच जाएगा ओनली 50। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर आ गया हमारा 50। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देव ने 150 आम, मेरी क्लास में भी एक देव पढ़ता है, 150 आम 4 रुपये प्रति आम के भाव से खरीदे। इनमें से 30 आम सड़ गए, शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी। ठीक है ना, 150 आम 4 रुपये प्रति आम के भाव से खरीदा, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे बच्चों, क्रय मूल्य क्या हो गया है 150 आम खरीदे हैं, 4 रुपये प्रति आने होता है एक आम की दर से, तो इतने आम कितने रुपए के आ गए 15 चौके 60, यानी कि 600 रुपये के आम आ गए उसके। इसके बाद क्या कह रहा है 30 आम सड़ गए।
जब 150 में से 30 आम सड़ गए तो कितने आम बचे बच्चों? सड़े आम को तो फेंकना ही पड़ेगा ना। 120 आम बच गए। अब उसने 120 आम को किस दर्जन से बेचा है? 65 रुपये में 1 दर्जन। अब हमें पता होना चाहिए 1 दर्जन मीन्स क्या होता है? 12 आम, है ना। 12 आम, कोई भी वस्तु हो 12, है ना। 12 यहाँ तो आम है तो हम आम ही लिख सकते हैं। अब 12 आम 65 रुपये की, तो एक आम कितने का होगा बच्चों? 65/12। इसीलिए उसने कितने आम बेचे हैं? 120। तो 120 कितने के बिकेंगे? साथ ही में जमा देते हैं तो जल्दी हो जाएगा आसानी से। 12 एक कम 12, 0 का 0, कितने का हो जाएगा? 65 का गुणा 10 से 650 रुपये के। ये क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम था तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ का फार्मूले से क्या होता है बच्चों? लाभ का फार्मूला अब तो आपको आना ही चाहिए इतना। आप थोड़ी ना वो है कि आपको अभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, इतना तो मैं खुद सिखा चुकी हूँ आप सबको। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा? 50 रुपये का लाभ। आ गया ना। वो तो करवा दिए बच्चों, इतना तो आपको बन जाएगा, मुझे पता है। मेरे बच्चे इतने गधे नहीं हो सकते। मैम से पढ़ रहे हैं तो आप तो इंटेलिजेंट हो गए, पक्की बात है ये तो। 19, 50 रुपये का 1/5 कितना होगा? बिल्कुल भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पे कि ये तो मेरे बच्चे कर ही लेंगे। 20 देखते हैं। 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/4 का मान कितना होगा? ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे जितने मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए, प्लस क्लास से जुड़े हुए, जो भी मेरे सानिध्य में बच्चे आए हैं, वो सारे के सारे इतना क्वेश्चन तो आराम से इजीली सॉल्व कर देंगे मिनटों में, बिल्कुल, है ना। टाइम लगने वाला इसके लिए नहीं है आपको, और समझाने की भी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए। क्या मैं सच बोल रही हूँ? मेरे बच्चे जो क्वेश्चन मैंने आज दिए हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है और मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो और आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम ये क्वेश्चन नहीं बना अभी भी मुझसे, तो मैं बिल्कुल आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगी कि आप अच्छे से समझ जाएं। जल्दी जल्दी बच्चों कर लीजिए क्वेश्चन्स को। और बस प्लस आपको क्या करना है? टेस्ट तो करना ही है ना। पेपर को सॉल्व करना है तो कहाँ जाना है? www.anshitaNavodaycoaching.com पर जाके वहाँ से पेपर बाय करना है। और अच्छे बिल्कुल रीजनेबल रेट पे आपको 10 पेपर्स उपलब्ध मैंने करवा दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। जाके पेपर्स को निकलवा लीजिए बच्चों, प्रिंट करवा लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, और वहाँ पे आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑल द बेस्ट।